जय हिंद दोस्तों। जो कल का जो इवेंट था जंतर मंतर से संसद की तरफ, उसके विश्लेषण अलग अलग मीडियम से अलग अलग आ रहे हैं। अगर आप टीवी खोलते हो तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट था जिसमें 90 to 80% लोग जो थे वो फॉरेन फंडेड थे और उसको किसी पार्टी के थ्रू बुलाया गया था। दीपिका का व्हाट्सएप चैट लीक हो गया कि वो पाकिस्तान से लिंक करता है। सर सोनम वांगचुक का लिंक चाइना से निकाला जा रहा है। तो अलग अलग तरह के टीवी जो क्या बोलते हैं उसको, जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को बोलते हैं, एक्चुअल में तो है नहीं वो। तो वहीं दूसरी तरफ जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो जैसे कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो वास्तव में सही काम करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को दिखाते हैं और जो कल जंतर मंतर पे मौजूद भी थे, और जब उनकी आप वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि भाई जो मीडिया में मतलब जो टीवी मीडिया दिखा रही है और जो रियल सोशल मीडिया दिखा रही है, दोनों में आसमान पाताल का अंतर है। और क्या अब हमारे देश में अब वो परंपरा रहा है जहाँ पे आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हो, या फिर अब ये हो गया कि भाई एक बार तुमने सेलेक्ट करके भेज दिया, मुझे इलेक्ट करके भेज दिया, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पेपर लीक होंगी, कोई बात नहीं, दोबारा दे दो। क्या होता है, उससे होने वाला तो कुछ नहीं ना। तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, तुम्हें मेंटली प्रेशर होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिसके यहाँ से हमें पॉकेट में पैसा आता है वो सुरक्षित होना चाहिए। कल के प्रोटेस्ट से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप सवाल करते हो गवर्नमेंट से तो आप लाठी खाने के लिए तैयार हो, और अगर ज़्यादा हुआ तो गोली खाने के लिए भी, क्योंकि आप गवर्नमेंट लोगों का नहीं, उन लोगों का है जो कोई भी प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे कि कल कई गुंडे थे जो पुलिस नहीं थे और वो लोगों पे लाठी बरसाए। तो ऐसे गुंडों से पिटने के लिए तैयार हो जाओ अगर तुम सवाल करना चाहते हो गवर्नमेंट से तो। क्योंकि ऐसा बोला जाता था और अभी भी समवट बोला जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो होता है वो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, मतलब लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा होता है। लेकिन अब सिनारियो चेंज हो गया है। अब नया भारत है जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम के लिए तो है, लेकिन जब आप गवर्नेंस में जाओ तो ऑथोरिटेरियन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। आपने एक बार इलेक्ट करके भेज दिया, दैट्स इट। हमें कभी कभी लगता है कि क्या हम सच में एज ए नेशन अभी भी बिल्ड हो पाए हैं? क्या हम वही नहीं हैं अभी भी जो ब्रिटिश राज में थे, जहाँ पे लोगों पे प्रताड़नाएं की जाती थी, डंडे चलाए जाते थे। उसके अगेंस्ट बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी कृत्य को सपोर्ट करते थे। जैसा कि आप कल देख सकते हो कि कल के इवेंट में बहुत सारे महानुभाव जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो इवेंट था, वो प्रोटेस्ट था, वो फॉरेन फंडेड था। और कहीं किसी का लिंक पाकिस्तान से निकाला जाता है, किसी का लिंक चाइना से निकाला जाता है, किसी का लिंक FCRA से निकाला जाता है। यही गवर्नमेंट है और कांग्रेस थी, 2017 की बात है जब FCRA रूल को चेंज किया गया था, जब दोनों ही पार्टी को कन्विक्ट किया गया था हाई कोर्ट के थ्रू।
तो क्या हम उस एरा में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रही, वो अब लोगों का अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोलता है ना, फिर से बोलता हूं, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। गुलाम हम नहीं हैं, मालिक हैं। प्रोटेस्टर्स का जो सिर फटा है, सिर फट गया है, ये स्थिति है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे लोगों को चोट लगी है, लड़के लड़कियां रोते रहे, छटपटाते रहे, बहुत ही हालत खराब कर देने वाली सिचुएशन है, दमन करने वाली हो गई। मैं कुछ वीडियोस, बहुत सारे मीडियाज चैनल्स आपको दिखाएंगे कि हाँ ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल थे, लोग पत्थरबारी किए थे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किए थे, बल्कि सच्चाई इसके कहीं उलट है। वहीं पे लोग बोलेंगे कि ये इसमें जो लोग आए थे वो कांग्रेस पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के थे और फॉरेन फंडेड पार्टी के थे। फॉरेन फंडेड जैसे कि जॉर्ज सोरोस। पता नहीं हमारे इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होते हुए भी कोई बाहर से हमारे इंडिया को इन्फ्लुएंस कर पाता है। ग्रेट। सो यही है, बस कल के इवेंट को देख के कभी कभी लगता है कि क्या सच में यू वांट टू लिव इन इंडिया जहाँ पे आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाएगी, कोई कुछ भी कर सकता है आपके साथ और उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं आपको अच्छा खाना मिलेगा, नहीं आपको सस्ता मेडिकल सर्विस मिलेगी, नहीं आपको अच्छा शिक्षा मिलेगा, और जब अगर कुछ हुआ, अगर आप सवाल करते हो तो साथ में आपको लाठी मिलेगी। क्या हम ऐसी इंडिया की कल्पना कर रहे थे और करते हैं? बाकी आपका अपना ओपिनियन, हर एक लोग अपने ओपिनियन रखने के लिए इंडिपेंडेंट है। आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।